बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल को लेकर आधा पाकिस्तान कल से टेंशन में है, लेकिन जिस शख्स के गिर्द ये सारी सियासत घूम रही है, एक लम्हे के लिए उसे भी देख लें। इमरान खान की ज़मान पाक से ताज़ा तरीन एक वीडियो मौसूल हुई है। वज़ीर आला पंजाब उनसे मुलाकात के लिए आए, उसकी डिटेल मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन इस मुलाकात के दौरान उन्हें देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि एसाब की जंग इमरान खान पर किसी भी तरह से हावी हुई हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज पैगाम है उनके फैंस के लिए, उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस एसाब की जंग में अब हारने को कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए मुकाबला पहले से भी ज़्यादा भरपूर होने जा रहा है और जीत के लिए ही होने जा रहा है। माना कि अभी इमरान खान इस निज़ाम से कुछ वक्त के लिए बाहर हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये निज़ाम उनके बगैर ज़्यादा देर तक चल नहीं सकेगा। इमरान खान तो पुरसकून है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को कुछ टेंशन नज़र आ रही है। मतलब कुछ टेंशनों ने उन्हें घेरा है। जो मामलात वो चाहते थे जिस तरह से, उस तरह से नहीं बन पा रहे, बिलाखिर उन्हें घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की इस परेशानी से जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो भी बराह रास्त इफेक्ट होने वाले हैं। इसमें होगा क्या क्या वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि वफाकी दारुल इस्लामाबाद के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें कुछ सरकारी लोग बैठे जो सरकारी बाबू हैं और कुछ हुकूमती लोग बैठे हैं, तो वो कम अज़ कम आपकी जेबों पर 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ डालने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं ताकि IMF को राम किया जा सके। और जो चीज़ें इस वक्त इन लाइन है, पाइपलाइन में है, जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूँ कि IMF की शराइत के मुताबिक होने क्या जा रहा है। फिर थोड़ी सी सियासी मामला के ऊपर आखिर में बात करूंगा और इमरान खान के कुछ अहम फैसले की तफसील आपको बतानी है। तो जनाब, जो सबसे पहली चीज़ है वो IMF की शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को डॉलर का एक्सचेंज रेट ओपन मार्केट के मुताबिक करना ही होगा। यानी पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट पर जो मसनूई पाबंदी है वो ख़त्म करना होगी, जिसका मतलब ये है कि डॉलर कम से कम 260 रुपये तक जाएगा। आज 255 रुपये तक का वो डीलर्स ने उसका कोई रेट तय कर दिया है कि यहाँ तक हम जो बेचने आएगा उसको देंगे। उसकी तफसील मैं कल डिस्कस करूँगा। तो 255 रुपये तक तो हुकूमती सरपरस्ती में ही एक तरह से ये सारा मामला चल रहा है। तो जब IMF के कहने पर ये होगा तो 260 रुपये से 270 तक ये जा सकता है। अल्लाह करे कि ना जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र आ रहा है। पेट्रोल और डीजल पर भी सेल टैक्स आयद करना होगा। डीजल पर तो फी लीटर जो लेवी है वो 35 रुपये है इस वक्त, उसे बढ़ाकर 50 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है, जिसका मतलब है कि डीजल भी महंगा होगा और उसका असर पाकिस्तानियों पर कैसे पड़ता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। फिर पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक, यानी कम से कम 5-1 महीने तक जो पेट्रोलियम लेवी है उसकी मद में 855 अरब रुपए जमा करने का एक रोड मैप बना के IMF को देना होगा कि कैसे हम आवाम से 855 अरब रुपए निकालेंगे जून तक। ये तो होगी पेट्रोल और तेल की बात। फिर गैस के शोबे में भी 1500 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है वो ख़त्म करना है। और ये सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए जो गैस के रेट हैं वो पिछले साल यानी जुलाई 2022 से 74% बढ़ाने होंगे। यानी अमल दरामद उससे होगा जुलाई 2022 से, और 74% तक गैस की कीमतें बढ़ेंगी। ये भी एक तजवीज़ है। इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और फिर सिर्फ गैस ही नहीं, पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है जो ऑलरेडी इस हद तक बढ़ा हुआ है कि आम आदमी तो अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। जिसको 200-300 यूनिट का बिल आ रहा है वो परेशान है इस वक्त के इतने कम यूनिट्स में भी इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। जिनके इससे ऊपर है वो तो फिर छोड़ ही देना कि कहाँ तक मामला जा रहा है। तो लेकिन अब वो जब बुनियादी टैरिफ बढ़ेगा तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबके ऊपर उसका अमल दरामद होना है और सबकी जो जेबें हैं वो कटने वाली है। नॉन फाइलर्स की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स था, अब उसके साथ साथ एक फ्लड लेवी की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि सैलाब आया है तो फ्लड लेवी लगाकर और पैसे निकाले जाए। तो मिनी बजट के जरिए जो हमारी दरामदा थी उनके ऊपर भी ये फ्लड लेवी आयद किए जाने की तजवीज़ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो सके। तो ये सारी तजावीज़ हैं जो ऑथेंटिक सोर्सेज से मालूमात हासिल की गई, उनके मुताबिक इस वक्त इनके ऊपर काम जारी है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जज्बाती अंदाज में अवाम को महंगाई की इत्तला दे दी है। एक तरह से उन्होंने कहा है कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है
कि हम आपकी शराइत मानने के लिए तैयार हैं। वाज़े पैगाम तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई कह दिया कि जाएं उठा लें अपना बोरिया बिस्तर, हम नहीं आपकी बात मानते, लेकिन वाज़े पैगाम दिया है कि हम आपकी शराइत मानने के लिए तैयार हैं। जाना नहीं है आपने, 9वें जायज़े को मुकम्मल किए बगैर आपने यहाँ से नहीं जाना। खैर, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि क्या इतना वो कर सकते हैं कि सियासी कमाई पाकिस्तान को बचाने के लिए वो अपनी कुर्बान कर दे? इस तरह का नारा उन्होंने पहले भी लगाया था कि सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेचूंगा। कहीं कपड़े बिकते हुए आपको नजर आए आज तक, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन, ये पिछले दिनों आटे वाला मामला हुआ तो कहीं वो बोरियां लेके पहुंचते हुए नजर आए आपको? नहीं नजर आए। और वैसे भी अब पीछे बचा क्या है? कौन सी सियासी कमाई है जो आपने अब निछावर करनी है? अगर सियासी कमाई हाथ में होती तो फिर यूं जूते छोड़कर मैदान से ना भागते बार बार। आज सुबह सुबह भी हमें पता चला कि फिर वो आपके मुतमईन स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए को जो बाकी बच गए थे इस्तीफे वो कबूल कर लिए हैं, और उन्हें कबूल करने के लिए पिछली तारीखों का सहारा लिया। मतलब पता चला कि कल कुछ लोग इलेक्शन कमीशन पहुंच गए तो उससे पहले की डेट में डाल के इस्तीफे कबूल कर लिए। बहुत अच्छा किया, मैं तो कहता हूँ ठीक है, ये होना चाहिए और इन्हें नहीं जाना चाहिए अब ऐवान में। लेकिन इस सारी सूरत हाल में लोगों को अब पहले ही पता चल गया है कि क्या हो रहा है और फर्दर क्या होने वाला है। जिसके बारे में डिसीजंस अब बंद कमरों में होने होते हैं ना, लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा ये होगा, ये नाम आएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लोगों की उम्मीदों के ऐन मुताबिक वही फैसले आते हैं। तो इसलिए अब लोगों को आइडिया हो गया, पता चल गया कि कहाँ से डिसीजन आते हैं, कौन करता है और क्या हो सकता है। तो इसी तरह पंजाब जो है वो भी अब न्यूट्रल सेटअप के हवाले हो चुका है तकरीबन। जैसे ही मोहसिन नकवी का नाम मंजूर किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके साथ एक और नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि तमाम तकर्रियाँ तबादले उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाती है। अगर कुछ करना हो तो उसकी प्रायर परमिशन लेनी होगी इलेक्शन कमीशन से। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ओहदा संभाला, नई तकर्रियाँ तबादले और पूरी फील्डिंग जो है वो इस वक्त सेट की जा रही है। एक तरफ से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का एक बार फिर इम्तिहान भी शुरू हो गया है। जो 25 मई का जुल्म करने वाले जो लोग थे, या 25 मई के ताज़ा दम खिलाड़ी जो है वो अब वापस मैदान में उतारे जा रहे हैं। तो पीटीआई ने इस सिलसिले में ज़्यादा तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, इल्ज़ामात, वार्निंग और भी इस तरह का सिलसिला जारी है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इस न्यूट्रल सेटअप को झेलने के सिवा पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी शायद उस तरह का रिलीफ ना मिल सके, क्योंकि एक आईनी तरीक़ेकार से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और जिसको प्ली बार्गेन कहा जा रहा है कि उन्होंने मोहसिन नकवी ने कोई प्ली बार्गेन की है, वो एक्चुअली वीआर है, यानी वॉलंटियर रिटर्न है। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? आई डोंट नो, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ। अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी पीटीआई की कानूनी टीम के एक अहम मेंबर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू होगा और लाहौर हाई कोर्ट से भी वो रिजू कर रहे हैं। तो मल्टीपल पिटिशन जो हैं वो एट द सेम टाइम फाइल होने जा रही हैं। तो कानूनी जंग भी भरपूर पीटीआई लड़ने जा रही है। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त भी लिखा है और उस खत में ये कहा है कि 25 मई का जुल्म करने वालों को दोबारा ना लगाया जाए। लगता है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा और फौरी तौर पर रोक देगा कि नहीं जी, ये जो मोहसिन नकवी साहब तकर्रियाँ कर रहे हैं ये ना किया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। फिर पीटीआई की तरफ से वार्न भी किया जा रहा है बार बार, और ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे साथ इसी तरह ज़्यादतियाँ होती रही तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बल्कि फवाद चौधरी साहब तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ गए और बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि हम इनका घर तक पीछा करेंगे। जब तक इन्हें करार वाकई सज़ा ना दिला दे जाए तब तक हम नहीं बैठेंगे सुकून से। तो ये इस वक्त का सारा सिनेरियो है। फिर अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे। एक अहम इजलास हुआ जिसमें फवाद चौधरी भी थे, असद उमर भी थे, जो टॉप स्टॉलवर्ट हैं वो मौजूद थे, और आगे का क्या प्लानिंग हो सकती है उसका जायज़ा लिया गया। मैं जैसे आगाज़ में बता चुका हूँ कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है, और बेशक जितना भी दबाव या प्रेशर या एक सिचुएशन ऐसी है कि उनके हक़ में नहीं है, लेकिन स्टिल वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहा है। और उनका ये कॉन्फिडेंस न जाने कितने लोगों की आगे ढारस बंधाता होगा, उनको अच्छा लगता होगा देख के इस किस्म का वो। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इमरान खान अपने बहुत वर्स्ट किस्म का टाइम वो फेस कर रहे थे पॉलिटिकली, यानी अपनी हुकूमत उनके हाथों से निकलने वाली थी, जाने वाली थी, स्टिल उनके फेस के ऊपर आपने कोई परेशानी या उस तरह का कोई आसार भी नहीं देखा। हंसते मुस्कुराता आपने उनको देखा उस वक्त।
अप्रैल में, और इसी तरह की सिचुएशन अभी भी है। एक शख्स ने वर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस कर लिया, अपनी हुकूमत चली गई, जान जाते जाते बची, तो 2 हुकूमतें अपनी ख़त्म कर दी। तो मैं कहता हूँ ना कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मज़ीद क्या अब कोई खो सकता है। हुकूमतें भी गई, इक़्तिदार भी गया, पावर गई, वज़ीर आज़म की कुर्सी गई, लेकिन वो जो उन्होंने एक जंग शुरू की हुई है ना हकीकी आज़ादी की, वो जो एक शऊर कौम को देना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि लोगों ने उनका साथ तो बहुत दिया है, पब्लिक निकली तो बहुत है, लेकिन मैं खुद भी ये समझता हूँ और पीटीआई के कुछ लोग जिनसे हमारी डिस्कशन होती है वो भी ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक पब्लिक जो 10 अप्रैल के फौरी बाद निकली थी, सड़कों पर नज़र आई थी, जिसमें फैमिलीज थी, बच्चे थे, बड़े थे, फैमिली के मतलब सारे के सारे लोग निकल आते थे बगैर एफिलिएशन के, कोई पीटीआई का है नहीं है, वो निकलते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और उसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की अपनी हिकमत अमली भी होगी, लेकिन अगर उस तरह का ऑर्गेनिक पब्लिक का रिएक्शन रहता, बरकरार रहता, तो शायद हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशर रहता। वो जो कहते हैं ना कि इनकलाब वाली बातें और श्रीलंका की तरह पब्लिक निकल आए, बदकिस्मती से लगता यह है कि यहाँ के लोग उस तरह से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। ज़हनी तौर पर ये सोच बैठे हैं कि बस जो होगा देखी जाएगी। तो जो लोग निकलते हैं वो मैक्सिमम वही लोग हैं जो पीटीआई के एफिलिएटेड लोग हैं या जिनकी एफिलिएशन है पॉलिटिकल बेसिस पर निकलते हैं। जो ऑर्गेनिक लोग हैं वो अब जाके थोड़ा सा निकलना कम हो गया है। तो जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक असल चेंज मुश्किल से आना है। लेट्स सी, आपकी जंग है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आज से के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।